नमस्ते। अजय बोल रहा हूँ न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन से। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये मैं निकाल रहा हूँ मणिपुर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू होता है हमारे कंट्री इंडिया में, तो मैं ज़रूर बोलता हूँ उसके बारे में। बहुत समय से नहीं बोल पाया था कि मेरा ये मोबाइल वर्क नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई। समहाउ मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था, बना रहा था कोई सेव नहीं हुई थी इस फ़ोन पर, और लाइव भी जा रहा था अगर यूट्यूब पे, जो कि मैं जा पाता हूँ, तो फिर भी वो वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा इंटरनेट बार बार। इतना कुछ ड्रामा चलता है दुनिया में। ओके, एनीवे, सो क्या कहते हैं, मणिपुर के बारे में ये कहूँगा कि मणिपुर का जो सिचुएशन है एक्चुअली में गवर्नमेंट ही सुलझाना नहीं चाहती है। अगर गवर्नमेंट सुलझाना चाहती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, तो वो आराम से सुलझा सकती थी। 3-4 महीने हो गए इस वॉयलेंस को चलते हुए वहाँ पर, है ना। वो सुलझाना नहीं चाहते हैं। अभी भी वो कुकीज़ को फंसा के उनको बाकी बच्चों से कुछ भी मार देना चाहते हैं, नीति लोग और ये समाज शिवसेना के और बीजेपी के और बजरंग दल के, ये जो भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैंने खुद देखा ट्विटर के स्पेस पर, उन्हें बरगला रहे थे कुकी को, बाकी सब आगे देखी बैठा था, उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और कहते थे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, हम बैठ के बात करेंगे सारे मिलके। उनको बाकी को मार देना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास तो खूब हथियार, उन्होंने पुलिस के चुरा रखे हैं वगैरह। उनके पास तो कोई, इसके पास तो फिर भी एक जो है वो उनसे पता चला है कि उनके पास लाइसेंस हथियार हैं, उनके पास लाइसेंस वेपन्स हैं जो कि वो रख सकते हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन नीतीश के पास जिन्होंने सब चुराए हुए हैं पुलिस से, इनका सही नहीं, तो वो अलाउड नहीं किया सकते हैं, है ना। उसके अलावा वो मार प्यार जो कर रहे हैं, तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं कुकीज़ हिल एरिया में जो रहते हैं। और हिल एरिया में बता दूँ, मणिपुर में 90% एरिया वो है, मणिपुर से 10% एरिया है उस रीजन का, उस मणिपुर का, ठीक है, जो मिरीज जहाँ पे रहते हैं सेंटर में मणिपुर के, वो मिरीज जो रहते हैं वो 10% एरिया है, और 90% एरिया हिल में ही है, और उसमें रहते हैं कुकीज़। तो कुकीज़ की गलती नहीं है, क्यों देखा तो साफ पता चल रहा है नीतीश की गलती है। नीतीश खूब बहानेबाजी तो कर रहे हैं और खूब उनको फिर भी मार रहे हैं और मारा है, और नीतीश की गड़बड़ है। नीतीश ने सब गड़बड़ की है, नीतीश सब गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कुकीज़ के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ किया, सबको पता चल रहा है, वीडियो वगैरह में भी आया है और सब कुछ वैसे पता चल रहा है। मेन देखा जाए तो नीतीश से पहले चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखिए एक कौटिल्य सर हैं, वो बहुत अच्छा इसको ना क्या कहते हैं, किसी कौटिल्य यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जहाँ पे लीडर्स तैयार किए जाते हैं, लीडरशिप स्किल्स सिखाए जाते हैं जिनको, वहाँ से सीखा हुआ उन्होंने। तो वो जब बोलते हैं तो लगता है वाकई कोई बंदा अच्छा बोल रहा है, कोई मिनिस्टर टाइप का। तो मैं उनके स्पेस से कभी ज़्यादा ट्विटर पर पता चलता है। तो उन्होंने पता लगाया है कि ये 2 तारीख को होम मिनिस्ट्री के साथ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह जी की, उनसे साइन होने के लिए तैयार हो गए थे। यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स की, यानी होम मिनिस्ट्री तैयार हो गई थी साइन करने के लिए कुकीज़ के साथ मिलकर, कि हम आपको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे। 2 तारीख को ये बात तय हुई थी, और 8 तारीख को साइन होने थे। तो अगले ही दिन, क्योंकि वो सीएम बीरेंद्र सिंह खुश नहीं था इस चीज़ से, हैप्पी नहीं था, तो उसने क्या किया, ये सब बैलेंस करा दिया और ये दंगे फसाद करा दिया उसने 3 तारीख को ही। फिर 2 तारीख को तय हुआ, 8 तारीख को होना था साइन, और 3 तारीख को इसने दंगे शुरू करा दिए, समझ रहे हो। तो साफ सीएम बीरेंद्र सिंह का किया धरा है। सीएम बीरेंद्र सिंह को तो इसलिए एकदम से बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकली होता है, वो मजबूर होती है सरकारें, समझ सकता हूँ मैं। और क्या कहता है पॉलिटिकल लोग, बस स्टिल अगर आप मजबूर हो, चलो हटा नहीं पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो करो कि ये जो लड़ाई हो रही है वैसे ख़त्म होंगी नहीं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, क्योंकि आप वैसे भी देने वाले थे, जो 8 तारीख को साइन करने वाले थे। अब 8 तारीख तो निकल गई है ना। अब आप कर दो, क्योंकि वो वायलेंस हो गया था बीच में, नहीं तो हो जाता 8 को साइन। तो वो डिले ही तो हुआ लड़ाई की वजह से, है ना। उसे कैंसिल जो होती है ना, उसे करा जा सकता है इम्प्लीमेंट, तो साइन कर देना चाहिए होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री की गलती नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मनीषा जी आपकी गलती नहीं है उसमें, गलती उनकी है। क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर की आपके, कि वो चाहते नहीं थे, खुश नहीं थे, तो उन्होंने दंगे फसाद शुरू करा दिए 3 से, है ना, डिले भी करने से सबसे। तो साइन कर दीजिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए, कुकीज़ के लिए। तो इनका जो लड़ाई झगड़ा ये खत्म हो जाएगा, और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब नहीं है उनके सब सौ हैं, उनको इनसे अलग कर दिया बस। सरकार का तो पुटर रहेगा वहाँ पर, उनका अपना लोकल रहेगा, आपका रहेगा सरकार का, इनका नहीं रहेगा, समझे। तो ऐसा कीजिए, वो बच रहे हैं, क्योंकि तो उनके 10 MLA थे कुकीज़ के, वो आपने उनकी भी नहीं किसी ने सुनी, तो ये तो कोई मतलब नहीं होता ना, नहीं बनती है। तो मणिपुर का इशू बहुत सीरियस हुआ पड़ा है, और एवरीवन इज़ ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, अदर्स आर ट्राइंग। कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, दूसरी पार्टीज के भी ट्राई कर रहे हैं। बीजेपी का थोड़ा कम है, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सरकार की वजह से, बीरेंद्र सिंह की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है, या नहीं कर पा रही है। बट अदरवाइज सारी बाकी पार्टीज़ तो जितनी भी हैं वो सब, और आम लोग जितने भी हैं, सब मणिपुर को जानते हैं, बचाना चाहते हैं, और क्या कहते हैं, कुकीज़ के बारे में जानते हैं कि हाँ कुकीज़ सही थे, और नीतीश का फालतू में करा के इधर आए, तो नीतीश को समझना चाहिए। और नीतीश कितना भी हो, है ना, हालांकि कहते हैं पॉपुलेशन में तो नीतीश ज़्यादा है कि 50% से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, कितने हैं ना,
ज़्यादा हैं, कुकीज़ कम है। लेकिन जो लैंड एरिया है वो कुकीज़ का ज़्यादा है, और कुकीज़ मैं बताऊँ आपको डेफिनेटली मच मोर स्ट्रॉन्गर हैं देन दीज पीपल मीटीज़। बस मीटीज़ जो है, क्योंकि उनको सरकार का सहारा मिल रहा है, पुलिस का सहारा मिल रहा है, चीफ मिनिस्टर का सहारा मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सहारा मिल रहा है, तो इतना कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये कुछ ना करें और इन दोनों को लड़ने मंडली छोड़ दें तो कुकीज़ इनको मार कराएंगे। नीतीश को बता रहा हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है कुकीज़। मैं खुद उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ, सबसे उनके लड़के लड़के बेचारों से और लोगों से, बेचारे बहुत अच्छे हैं। तो और उनकी गलती नहीं है, आप उनके ऊपर अटैक करोगे तो दे आर नॉट एनी किड्स नहीं है कि आप उनको लड़ोगे तो वो हार जाएंगे आपसे, नहीं, वो आपसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने आप अटैक नहीं करे, लेकिन जब उनको अटैक करोगे तो वो फिर उनको रिटेलिएट करना ही पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये रीज़न है। तो मेरे ख्याल से ये होम अफेयर्स के लिए अमित शाह जी के लिए ज़्यादा है कि वो प्लीज़ इसको ना, आपके जब साइन कर ही रहे थे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कर दीजिए कुकीज़ के लिए। 8 तारीख को होने वाला था, आप कर दीजिए जल्दी जल्दी जब भी हो सके, और इनको अलग कर दीजिए दोनों को, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं ना, वो असम राइफल्स रहने दीजिए वहाँ पर, और उसके अलावा कह रहे हैं नॉर्दर्न कमांड भी, वो भी किसी की नहीं सुनता है, तो उसको भेजिए जिसको भेजना है, ताकि ये एक दूसरे का मारकाट ना मचे। और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइन जॉब करने वाले सर 8 तारीख को अब हो गई है, अब बढ़ती जा रही है, 13-14 डेट होती जा रही है, तो आप जो है वो भी कर दीजिए, है ना। तो होप है, कौटिल्या जी मेरे ख्याल से बीजेपी से थे, तो उन्होंने कहा नहीं होप तो है कुछ कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हम तो ये कहते हैं कि अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको कहते हैं ना, देखो कि अगर आप 10 काम अच्छे करो ना तो लोग उसको याद नहीं रखते हैं, एक बार को भूल जाते हैं, तो याद रखेंगे उस वक्त, ध्यान रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। या आपने एक बुरा काम कर दिया तो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कुकीज़ के जो 10 MLAs हैं वो भी कह रहे हैं इंटरव्यूज़ में अपने बरखा दत्त जी को और दूसरों को कि देखिए हम जो है इतना जानते हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए मणिपुर के लिए, ठीक है, बहुत तरक्की वगैरह की, सब कुछ किया, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, वॉयलेंस के मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब एक काम ही सब काम पे भारी है, क्योंकि अगर आप उनकी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या अपने तरक्की कराएगा वहाँ पर, क्या करेगा फिर कोई किसी तरक्की का वहाँ पर, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दीजिए प्लीज़, और ये सुलझवाइए उनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, और इनको जो है सीज फायर कराइए, और ये सब लड़ाई झगड़े रुकवाइए, और ना आगे उसको तरक्की के लिए राह पे बढ़ाइए। क्योंकि आपका एक गलत काम उनको ना रोक पाना आपकी सरकार तो गिराएगा ही, आपका नाम भी ख़राब कर देगा हमेशा के लिए, और पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मणिपुर को आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मीट ईच अदर कुकीज़, प्लीज़ डोंट फाइट अमंग्स ईच अदर, एक दूसरे से मत लड़िए, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड डोंट हार्म ईच अदर, डोंट किल ईच अदर, डोंट रेप ईच अदर, and the government is trying, others are trying, everyone is trying. The nation, every person, I tell you what is concerned about Manipur right now, and they're trying the level best, everyone. So we will definitely reach a solution, and we will definitely help you out sooner than later, of course. So मेरी दरखास्त तो अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से, और PM जी से होगी, और बीजेपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्लीज़ मणिपुर का मैटर जल्दी सुलझवाइए। हम आपके साथ हैं, किसी भी सरकार को हम सपोर्ट करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन हम जब देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।